Hello students, so most welcome to विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक फिर से लेकर आपके सामने आ गए। और आज के लेक्चर में स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि एनर्जी का लॉस क्या होता है ऑन शेयरिंग द चार्जेस ऑन टू कैपेसिटर। दो कैपेसिटर के बीच जब शेयरिंग होता है चार्जेस का तो उस बीच में लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है। और लास्ट में एक टर्म पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल। जब दो कैपेसिटर्स को हम लोग कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस का फ्लो होगा। चार्जेस का फ्लो होने के बाद आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा स्टेज आएगा जहां पर कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो दैट पोटेंशियल इज टर्म्ड एज कॉमन पोटेंशियल। सो आज का लेक्चर पार्ट इस तीन टॉपिक पर बेस्ड है। तो चलिए हम और आप मिलकर इस टॉपिक को खत्म करते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन भी देख लेंगे, है ना। लॉस ऑफ एनर्जी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 14 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। 13 लेक्चर हमने प्रीवियसली ले चुका है ना, और ये 14th लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर दैट हमारा आएगा डाइइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर हम डाइइलेक्ट्रिक को अगर डाल दें तो क्या होगा, ठीक है। तो वो देखेंगे अगले लेक्चर में। आज तो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने पहले से ही लिख रखा है टॉपिक, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी शेयरिंग चार्जेस क्या होता है, ठीक है। एंड लास्ट में क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं जो कि हमारा है एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी, अब ये नहीं डेंसिटी का मतलब समझ लेना जो प्रीवियस क्लास से पढ़ते आए हो, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, है ना। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो तो नहीं है, बट मान के चलो कुछ वैसा ही है, ठीक है। कहने का मतलब एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी स्टोर। एनर्जी डेंसिटी है ना, तो एनर्जी स्टोर, ठीक है। एनर्जी पहले हम बता दें आपको कि एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला आया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है, हाफ सी वी स्क्वायर, या एक और आया था क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। या एक और आया था एनर्जी स्टोर का कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2c और एक क्यू वी, है ना, हाफ क्यू वी। तो ये तीन फॉर्मूला आया था एनर्जी स्टोर का, कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर। इसी फॉर्मूला पर हम निकालते हैं क्यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर से, या फिर क्यू स्क्वायर का 2c ले लो, या ले लो आप हाफ क्यू इनटू वी ले लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा एनर्जी स्टोर का है। चलो हम किसी एक का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ कंडेंसर या फिर कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर एक्चुअली आप डेंसिटी का मतलब क्या जानते हो, डेंसिटी को जनरली रो से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम लेना है आपको, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, वॉल्यूम यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी, दोनों जगह नीचे है। कॉमन आप डेंसिटी का मतलब जानते हो, मास बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल से। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम लोग यू से, एनर्जी है तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी दैट इज यू इज इक्वल टू कहेंगे क्या, बोलो, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा,
एनर्जी स्टोर का यहाँ से फॉर्मूला ले लो, हाफ CV², ठीक है, बाय वॉल्यूम। अब ये सोचो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर जैसे हम बना दिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है और पोटेंशियल मान लो V है, ठीक है। तो वॉल्यूम और सेपरेशन दोनों के बीच का सेपरेशन है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है D, और इसका एरिया मान लो प्लेट का एरिया है A, एरिया है प्लेट का A, और ये है D है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू ये सेपरेशन, तो हम एरिया इनटू सेपरेशन कर दिए, ठीक है, डी सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच का। अच्छा, तो आ गया अब ये हाफ CV² बाई A इनटू D, और आपको ये भी पता है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, ये फॉर्मूला में डिराइव किया है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, प्रीवियस लेक्चर में देखो, साइन नॉट इनटू A बाई D, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर साइन नॉट इनटू A बाई D, ठीक। तो यहाँ से C का वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आप जानते हो, यहाँ लिखें, एज यू नो C इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है तो साइन नॉट इनटू A बाई D, ये जानते हो। अच्छा, और आप जानते हो V का फॉर्मूला, ठीक है, E इनटू D, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स। तो यही दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और फाइनल हमारा फॉर्मूला आ जाएगा फॉर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये दोनों C के जगह पर हटाओ, ये लाओ, और V के जगह पर ये ला दो, A इनटू D पुट कर दो, हाफ C के जगह पर क्या लेना है, साइन नॉट इनटू A बाई D, एक साइन नॉट C के जगह पर लिखा है, ठीक है। V² मतलब इसका स्क्वायर लेना है, V का स्क्वायर मतलब ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर लेना है। ये तो हो गया मेरा हाफ CV² का काम, डिवाइडेड बाय A इनटू D, A ना, ठीक है। ये हो गया C के जगह पर, ये ED हो गया V के जगह पर, तो ये दोनों पुट हो गया वैल्यू डिवाइडेड बाय A इनटू D, एरिया इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो तो कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन नॉट इनटू A इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D का स्क्वायर इनटू A, और सही है। 2D के साथ ये आ जाएगा A इनटू D, तो D इनटू D मिलकर D² हो गया, A का A रह गया, तो A से A खत्म, D² से D² कैंसिल, बच गया मेरा हाफ साइन नॉट इनटू E का स्क्वायर। तो यही आ गया हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। क्या आ गया, सो U इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। यार E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फिर E का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर हम डाइलेक्ट्रिक का डाल दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, तो ये सब हम डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ेंगे जब इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर का एक फॉर्मूला आ गया, हाफ साइन नॉट इनटू E², E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो चलो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, कुछ है नहीं। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे मास बाय वॉल्यूम जानते हो आप, सिंपल आई थिंक 7-8 से पढ़ते आए हो, डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला जानते हो, बाय वॉल्यूम A इनटू T होता है। अब कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला ये, और V का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, E इनटू D होता है। बस यही दोनों वैल्यू से अप्रूव करके इसको सॉल्व कर दिए, फाइनल ये आ गया। चलो ठीक है, चलिए तो हुआ। अब आगे हमारा सेकेंड टर्म था कॉमन पोटेंशियल, देख लें सारा चीज विजिबल है ना।
चलो सारा चीज विजिबल है। अब हमारा सेकंड है कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। चलो तो ये प्रीवियस क्लास से पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पर लिख दिए थे डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी मतलब डेंसिटी ही तो है ना, एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी बाई वॉल्यूम, वही लिखे हैं एनर्जी बाई वॉल्यूम, ठीक है। चलो ये खत्म। अब हमारा कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है ये पढ़ेंगे ना। स्टार्टिंग में ही मैंने जैसे डिस्कस किया था, सेकंड हमारा है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। सोचो, when two capacitors are charged to different potential, दो कैपेसिटर को चार्ज किया जाए डिफरेंट पोटेंशियल पर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या करो तो उसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है। कनेक्टिंग वायर से उसको कनेक्ट कर दो। क्या हो सकता है कनेक्शन के बाद, बोलो क्या हो सकता है? चार्जेस का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्जेस का फ्लो होना चालू हो जाएगा। कब तक ये फ्लो हो? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना, कांस्टेंट ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। सेम हो जाएगा क्या होगा? चार्ज का फ्लो स्टॉप, और दैट कांस्टेंट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। चार्जेस का फ्लो होते होते आफ्टर सम टाइम क्या होगा? एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज का फ्लो होगा, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इन दैट केस चार्जेस का फ्लो स्टॉप, और दैट कॉमन पोटेंशियल या कांस्टेंट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। बस यही तो है। तो पहले फिगर से समझ लो। मान लो ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सपोज करो C1 है, और पोटेंशियल इसका V1 है, ठीक है। तो V1 पोटेंशियल से चार्ज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स V1। सेकंड मान लेते हैं यहाँ पर ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C2 और ये V2, ठीक। अब दोनों को हम क्या किए, इसको चार्ज किया गया, ठीक है, इसको भी चार्ज किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, दोनों को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग वायर से। देखो हम दोनों को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, दोनों को हम वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस पर चार्ज मान लो था Q1, इस पर चार्ज मान लो था Q2, इस पर चार्ज कितना Q C1 V1, ठीक है। अच्छा इस पर चार्ज, ये दूसरा है, ये फर्स्ट है कैपेसिटर, ये मेरा सेकंड कैपेसिटर है, और दोनों को यहाँ पर कनेक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का कनेक्शन दिखा दिए हैं, ठीक है। अब कनेक्शन दिखा दिए तो क्या चार्जेस, मान लो कि ये अगर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है ना, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो एक चार्ज अपना लॉस करेगा और दूसरा उसको गेन करेगा। सपोज करो यहाँ पर पोटेंशियल V1 ग्रेटर है देन V2, तो चार्ज का फ्लो V1 से V2 की ओर होने लगेगा, क्लियर। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आना चाहिए, बिकॉज कि मान लिए कि यहाँ V1 इज ग्रेटर देन V2, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, तो पहले तो हम 2-3 लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं जो हम यहाँ फिगर बनाए हैं, और आफ्टर 2 लाइन का डेरिवेशन है, ठीक है। तो क्या है कि व्हेन टू कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड टू
different potentials, different potential. When two capacitors are charged to different potential, then and connected by a connecting wire, उसको हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, तब क्या होगा? चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होना चालू हो जाएगा. देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर, है ना? अनदर इसका क्या है? लोअर पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल. ठीक है. चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कैपेसिटर जिसका हायर पोटेंशियल है टू अनदर जिसका लोअर पोटेंशियल. आफ्टर सम टाइम या टिल, कब तक? ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा? टिल क्या लिख सकते हैं? टिल दे हैव इक्वल पोटेंशियल, टिल टू हैव इक्वल पोटेंशियल. ठीक है. बस यही तो यहाँ हम समझाए थे, एक तो समझाया और वही तो लिखे हैं, ज्यादा तो कुछ लिखे नहीं है. ठीक है. When two capacitors are charged to different potential and connected by a connecting wire, then charges will flow from one capacitor जिसका कि higher potential है to another जिसका कि lower potential है ना? Till to have equal potential, जब तक वो दोनों का potential equal ना हो जाए. ठीक है. अब हम ऐसा करते हैं, बिफोर शेयरिंग चार्ज का शेयरिंग होना चालू हो गया. कनेक्शन करने के बाद तार से कनेक्शन कर दे तो चार्ज का शेयरिंग होना चालू हो जाएगा. तो ऐसा करते हैं, बिफोर कनेक्टिंग या बिफोर शेयरिंग द चार्जेस, यहाँ पर क्या है? दोनों अलग अलग कैपेसिटर, कोई चार्ज शेयर नहीं कर रहा बिकॉज कि दोनों को कनेक्ट ही नहीं किए. तो हम ऐसा करते हैं कि बिफोर कनेक्शन निकालते हैं कितना चार्ज है टोटल, एंड आफ्टर कनेक्शन टोटल चार्ज कितना है वो निकालते हैं. ठीक है. सो हम निकालते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख दे, क्या जगह तो नहीं है. चलो यहाँ पर ये बिफोर का केस है, मिटाते हैं ऊपर, ऐसे जगह नहीं, कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड, यही पोटेंशियल जो इक्वल हुआ है इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. शॉर्ट में सीपी डिग्री, कॉमन पोटेंशियल. यही हमारा कॉमन पोटेंशियल हुआ, जो इक्वल आया वही कॉमन पोटेंशियल. अच्छा, ये है बिफोर कनेक्टिंग और ये आफ्टर कनेक्टिंग. ठीक है. ये है बिफोर कनेक्शन, दो कैपेसिटर, एक दो, और ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे क्योंकि आफ्टर कनेक्शन का वो फिगर है. तो बिफोर कनेक्शन चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2. कहने का मतलब है C1 P1 प्लस C2 P2. तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि बिफोर शेयरिंग द चार्जेस, टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज C1 P1 आप जानते हैं कि इक्वल टू C2. तो Q1 का वैल्यू क्या आ गया? C1 P1, और इस पर कितना चार्ज है? Q2 जिसका वैल्यू C2 P2. चलो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. बिफोर के केस में ये है. आफ्टर के केस में आते हैं. आफ्टर शेयरिंग चार्जेस. ठीक है. उसके बाद क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज का पूरा कैपेसिटेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस C1 भी
यहाँ पर कितना C2 V, तो दोनों ऐड हो गए, टोटल चार्ज C1V प्लस C2V। ये आफ्टर का केस है, ये बिफोर का केस है फर्स्ट, ये आफ्टर का केस है। और इस केस में क्या होता है ना कि एक कैपेसिटर जितना चार्ज का लॉस किया, दूसरा उतना ही गेन किया। कहने का मतलब कि मान लो इस पर 10 कूलम चार्ज था, इस पर 8 कूलम चार्ज था, ठीक है। तो जितना ये यहाँ से लॉस किया उसका कौन इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल किया, ठीक है। मतलब इसके द्वारा जितना लॉस इक्वल इसके द्वारा उतना गेन। तो कहने का मतलब कि लॉस ऑफ चार्ज बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू गेन ऑफ चार्ज बाय अदर कैपेसिटर, ठीक है। एक कैपेसिटर जितना लॉस किया उतना दूसरा गेन किया, ठीक है। जितना इसके द्वारा दिया गया उतना ही ये लेगा, ज़्यादा तो लेगा नहीं, जितना देगा अगला उतना लेगा। चलो हम बिफोर वाला ये और आफ्टर वाला ये दोनों इक्वल कर देते हैं। लॉस ऑफ चार्ज बाय वन कैपेसिटर है ना, या बिफोर जितना था उसको हम आफ्टर लॉस नहीं लिखो, दोनों को इक्वल एक ऐसे करके। ये अभी नहीं, ये लास्ट का कंक्लूजन है, ये लास्ट का कंक्लूजन है जो आएगा, ठीक है। तो बिफोर शेयरिंग चार्जेस, बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्जेस आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। मतलब फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वल करने जा रहे हैं, ऊपर ज्यादा या नीचे है, दोनों को इक्वल करके v का फॉर्मूला ला देंगे, हो जाएगा। चलिए इक्वल करो, C1V प्लस C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। इसी से हमको V जो कॉमन पोटेंशियल है उसी का फॉर्मूला लाना है। तो बताओ यहाँ से V कॉमन करो और C1 प्लस C2 को इसके नीचे डालो, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। यही कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देख लो, खत्म काम। हाँ ठीक है, तो यही हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब कॉमन पोटेंशियल ये जो V देख रहे हो कितना हो गया, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, वेयर C1 एंड C2 क्या है देखा है सामने, इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, C2V1 V2 इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल है, डिफरेंस है ना, ठीक। अब सोचो ये तो हम पैरेलल कनेक्शन किए हैं, अगर हम सीरीज में कनेक्शन कर दें तो क्या होगा, अगर हम सीरीज में कनेक्शन कर दें तो क्या होगा, मतलब कि इसको आगे एक लाइन बढ़ा करके हम बढ़ा के ला देते हैं, एक और प्लस देख जाता है, ये देखिए
ठीक, परफेक्ट। हाँ, चलो इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा करके वो रिजल्ट ला रहे हैं, एक जितना लॉस किया दूसरा उतना गेन किया। फिगर हटा देंगे, चलो रहने देते हैं, काम चल जाएगा। चलो V इक्वल टू जो फॉर्मूला आया अभी हमारा, V इक्वल कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आया C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, यही आया ना? ठीक, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, C1 V प्लस C2 V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है। अब 1 1 वाला जरा एक तरफ करो और 2 2 वाला को एक तरफ, कैसे लिख सकते हैं? C1 V1 माइनस C1 V इज इक्वल टू C2 V माइनस C2 V2, एक मिनट, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2, ठीक है। अब यहाँ पर C1 V1 माइनस C1 V इज इक्वल टू C2 V माइनस C2 V, ठीक है, तो सही है, सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला कैपेसिटर है जिसका चार्ज ये है बिफोर में, और ये फर्स्ट वाला कैपेसिटर ही है आफ्टर में चार्ज, ठीक है। तो कितना का लॉस हुआ ये दिखा रहा है ना। पहले मान लो कि इसके पास 20 था, बाद में 5 घट गया, 5 हो गया, तो 20 माइनस 5, मतलब लॉस ऑफ चार्जेस दिखा रहा है बाय फर्स्ट कैपेसिटर। अच्छा, दूसरा वाला क्या किया, गेन किया, मतलब बार वाला जो चार्ज है वो ज्यादा है और शुरू वाला चार्ज उसका कम था, तो कितना का गेन किया ये निकल गया, मतलब कि इसके द्वारा लॉस इज इक्वल टू इसके द्वारा गेन, है ना। तो कहने का मतलब कि चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू, ये क्या है, चार्ज गेन बाय अदर कैपेसिटर। ये शो कर रहा है फर्स्ट वाला का कितना लॉस किया, है ना, कितना लॉस हुआ इसके द्वारा चार्ज का, है ना, और इसमें कितना गेन हुआ, ठीक है। तो यही इसमें दिखाया कि चार्ज लॉस बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं, अच्छा पोटेंशियल भी तो फॉल्व किया है, एक का राइज किया फॉल्व किया पोटेंशियल, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन बाय अदर कैपेसिटर, ये भी लिख सकते हैं। सेकेंड, फर्स्ट तो ट्रू है, 100% ट्रू, 100% ट्रू, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली जितना एक लॉस करे उतना ही गेन करे। अब क्या दूसरा पोटेंशियल लॉस बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन बाय अदर कैपेसिटर, ये भी लिखना सही है। तो यहाँ पर इसका हम लिख देंगे नो, ऐसा नहीं है कि एक चार्ज यूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है तो पोटेंशियल भी वैसा ही है, नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट पोटेंशियल लॉस बाय वन कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये ट्रू नहीं है, नो, because two capacitors have different capacitance, कैपेसिटेंस अलग अलग है C1 और C2, तो इसका रीजन यही है, पोटेंशियल दोनों का लॉस और गेन इक्वल नहीं होने का रीजन ये है कि बिकॉज बोथ कैपेसिटर्स
have different capacitance, ठीक है। जब वहां हम क्रॉस मारते हैं, जब यहाँ क्रॉस हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ नॉट इक्वल, ये तो इक्वल है चार्जेस, लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल गेन बाय अदर, बट पोटेंशियल लॉस बाय 1 इज नॉट इक्वल टू, इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होना, इसमें पोटेंशियल का गेन होना, दोनों इक्वल नहीं होगा, बिकॉज देयर कैपेसिटेंस आर डिफरेंट, ठीक है। अगर यहाँ देखो हम ये दोनों को पैरेलली कनेक्ट किए थे, दोनों को पैरेलल में कनेक्शन कर दिए थे, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसी दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें, ये और ये, यहाँ पर आफ्टर का केस कुछ ऐसा बना है, कनेक्टिंग वायर से इसको हम कनेक्ट कर दें, ये C1 V1 वाला था और ये C2 V2 वाला था, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिए सीरीज में आफ्टर का केस, कैपेसिटेंस इसका C1 इसका C2, तब क्या होगा, क्या यही फॉर्मूला ट्रू रहेगा? अगर हम सीरीज में कर दें तब क्या यही फॉर्मूला रहेगा? नहीं, फॉर्मूला चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसको मिटा दें, तो ये पैरेलल में अगर कनेक्शन है तो ये फॉर्मूला आएगा, when capacitors are parallelly connected, पैरेलली कनेक्टेड, दोनों को पैरेलली कनेक्ट करके तब ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, और अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तब क्या आएगा? अगर हम दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तब क्या कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, वहां भी कॉमन पोटेंशियल, बट when both capacitors are connected in series, ठीक है, कनेक्शन अगर वायर से हम सीरीज में कर दें दोनों का, तो उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा, कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनेगा वो C1 V1 माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम पैरेलल कनेक्शन किए हैं दोनों चार्जेस को, ठीक है, तब जाके यहाँ बीच में प्लस है, अगर हम सीरीज में कर दें तब क्या होगा, यहाँ पर जो प्लस लिखा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब पैरेलल सीरीज में कनेक्शन, ये आ गया हमारा सीरीज का केस, ठीक है, बस यहाँ से माइनस करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी लॉस्ट इन एनर्जी लॉस्ट इन शेयरिंग द चार्जेस, मिटाते हैं इसको, चलो ठीक। तो सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिए तो कुछ और कॉमन पोटेंशियल, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो कुछ और पोटेंशियल, सिर्फ साइन का अंतर हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, एनर्जी लॉस, है ना, क्या लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस, दो कैपेसिटर के द्वारा जो चार्जेस का शेयरिंग है, इसमें कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लॉस होगा कि देखो अभी तुम बताया क्या एनर्जी का लॉस, ये चार्जेस का लॉस नहीं होगा, जितना एक गेन करेगा दूसरा उतना लूज किया है ना, जितना एक लूज किया दूसरा उतना गेन किया, बट यहाँ कुछ जो है ना एनर्जी का वेस्टेज होता है,
और वो वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा, तार गर्म हो जाएगा, तो इस फॉर्म में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो कितना एनर्जी वेस्ट होता है वही यहाँ पर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा मार्कर में ही काम है, बस 2-4 मिनट का चीज है, आज का टॉपिक खत्म। चलो हमारा नेक्स्ट है लॉस ऑफ एनर्जी शेयरिंग चार्जेस। जैसे मान लो फिगर वही हमारा है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, ठीक है। ये C1 है, इसका P1 है, इसका C2 है, इसका V2 है, और आफ्टर का केस बना दिए, है ना, आफ्टर का केस बना दिए, कनेक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिए। तो इस केस में कुछ एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वायर गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ यही हमको करना है। इसमें एनर्जी कितना है बता दो। U1 इज इक्वल टू, क्या कर सकते हो, U1 इज इक्वल टू बोलो हाफ C1 V1 का स्क्वायर। इसमें एनर्जी कितना है, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, बोलो सही। और आफ्टर के केस में कैपेसिटेंस वही C1 है, C2 है, पोटेंशियल कॉमन हो गया है, ठीक है। तो आफ्टर के केस में क्या हो जाएगा बोलो, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, यही होगा ना आफ्टर के केस में। ये बिफोर था और ये आफ्टर का केस है। इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल कॉमन हो गया है ना। तो हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर, दोनों को हम V स्क्वायर कॉमन कर लिए तो हाफ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर टोटल एनर्जी दिस प्लस दिस हुआ, टोटल एनर्जी दिस प्लस दिस, तो हम लिख देंगे U1 इज इक्वल टू, U1 का मतलब बिफोर का केस, मतलब ये प्लस यहीं पर लिख देते हैं ये, ठीक है। मतलब बिफोर के केस में U1 एनर्जी मान लिए और आफ्टर के केस में हम U2 मान लिए, हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। चलो जरा यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा मान लो फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड। फर्स्ट वाला तो दिक्कत नहीं कर रहा है, सेकंड वाला दिक्कत कर रहा है। सेकंड वाला को पढ़ लेकर यहाँ पर लाइन निकालते हैं। सेकंड वाला को U2 इज इक्वल टू, मतलब आफ्टर कनेक्शन उसका टोटल एनर्जी, ठीक। U2 कितना वहां पर लिखा होगा वैसे, हाफ C1 प्लस C2 का स्क्वायर नहीं इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। बहुत अच्छा। और अभी आप देखिए कि कॉमन पोटेंशियल C, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला लाए हम कॉमन पोटेंशियल का, क्या देखिए आप, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, यही देखे ना कॉमन पोटेंशियल का, बोलो सही। C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, यही वैल्यू हम यहाँ पर V के जगह पर पुट कर देते हैं, तो बोलो क्या बन जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 का इंटू V की जगह ये ले लो, इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, यही है ना इसका स्क्वायर, तो सही है। V का मतलब कॉमन पोटेंशियल से, यहाँ कॉमन पोटेंशियल का अभी हम पीछे लाए थे, है ना रिलेशन, वो ला दिए यहाँ। क्या पढ़ना है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनिशियली एनर्जी U1 है दिस प्लस दिस, और आफ्टर में आया दिस U2 का वैल्यू। तो एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी
आई मीन U1 माइनस U2 इज इक्वल U1 का ये है हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये तो U1 के जगह पर आया, माइनस U2 करना है तो ये वाला है माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1। बस इसको मिला देंगे, जगह चाहिए इसको मिलाएंगे, इसको हम क्रॉस साइड कर देते हैं, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल बनाते हैं, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर लिखें। पीछे अभी हम रिलेशन आए थे कॉमन पोटेंशियल का C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, यही भी हम यहाँ पर प्रूव किए हैं। और इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं सो दैट हमको जगह मिल जाए। तो इसके पास एनर्जी कितना था, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस इसके पास था हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये हमारा इनिशियल एनर्जी था बिफोर कनेक्शन। दोनों का पास एनर्जी जो था उसको जोड़ दिए, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन एंड दैट इज आफ्टर कनेक्शन टोटल एनर्जी, ये वाला जिसको हम थोड़ा सा यहाँ साइड में ला करके सॉल्व कर रहे हैं। अब ये लॉस ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं इनिशियल चार्जेस। हाँ जी, बस इसको सॉल्व करना है। हाँ पूरा लिखे नहीं, पूरा लिखे नहीं। हाँ तो ये हम U1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ मेरा U1 का वैल्यू है, देख लो माइनस U2 का ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू हाफ इंटू C1 C2 प्लस C1 V1 है प्लस C2 V2 बाई है C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर, ठीक है। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम एक्शन लेकर के कुछ कहानी हो, आपको बाहर खींच लें, ठीक है। हाफ को अगर हम बाहर ले लें तो मेरे पास बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2, यही बचेगा ना। ठीक है, एलसीएम तो C1 प्लस C2 में आ जाएगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर एलसीएम ये रह जाएगा, ले लें एलसीएम। अब देखो तो ये C1 प्लस C2 यहाँ पर एक है और एक C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो एक तो कट जाएगा C1 प्लस C2 यहाँ से, एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, क्या रह गया हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस ये यहाँ से खत्म, ये वाला बच गया C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। तो सही है, स्क्वायर में था तो स्क्वायर में था तो एक यहाँ C1 प्लस C2 से कट गया, नीचे वाला तो एक बच गया। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से हाफ तो बाहर रहने दो, C1 प्लस C2 एलसीएम होगा। अब यहाँ से कर लोगे, छोड़ दें नहीं सर, एलसीएम में तो एक दिक्कत है। C1 प्लस C2 एलसीएम हो गया, इसका स्क्वायर इसके साथ होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस होल स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं। अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा, आपके ऊपर विश्वास ज़्यादा रखना सही नहीं है। C1 प्लस C2 ये इंटू ये लिख दिए प्लस C2 V2 का स्क्वायर
इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, हो गया। ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये माइनस स्क्वायर मेथड माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का ठीक है। बस कैलकुलेशन कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ होल स्क्वायर तोड़ दो, जोड़ घटाव कर लो, आ जाएगा रिलेशन, नहीं तो फिर हम ले आएंगे। देख लो इतना, 2 लाइन का कैलकुलेशन है। एक लाइन और जा सकते हैं, नहीं ऊपर मिटा देते हैं, चलो ठीक। तो मिटा लो ऊपर, चलो इतना सही है ना। क्या किए, बिफोर शेयरिंग द चार्जेस टोटल एनर्जी दिस प्लस दिस, V1 का वैल्यू है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस इसका हाफ C2 V2 स्क्वायर। आफ्टर पोटेंशियल तो सेम हो गया, इसके पास चार्ज हो गया, एनर्जी हो गया हाफ C1 V स्क्वायर और इसके पास एनर्जी हो गया हाफ C2 V स्क्वायर। तो U2 का वैल्यू ये मिल गया और U1 का वैल्यू यहाँ से मिल गया, फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है। अब सेकंड को थोड़ा सा यहाँ से उठा के यहाँ लाएं, क्योंकि वहाँ पर कॉमन पोटेंशियल है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पीछे हम लोग ये देखे तो यहाँ पर हम पुट कर दिए है ना कॉमन पोटेंशियल, और लॉस ऑफ एनर्जी निकाल दिए U1 माइनस, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये लास्ट में हम उठाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया। चलो तो ये नीचे का पार्ट हम लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल, देख लो यहाँ ब्रैकेट बाहर में मेरा हाफ है। अच्छा C1 V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ब्रैकेट खोलो तो C1 इंटू C1 का स्क्वायर हो गया और V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर, और ऐसे ही पहला ब्रैकेट खोल लिया, दूसरा ब्रैकेट यहाँ खोलो, ठीक, C1 C2 V स्क्वायर, C1 इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर है, C1 इंटू C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर है इंटू V2 का स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। सेकंड ब्रैकेट खुल गया, यहाँ पर खोलो होल स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर v2 का स्क्वायर c2 v2 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर जाएगा, इसका भी स्क्वायर जाएगा, c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2c1 c2 V1 V2, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिए, बाई क्या है C1 प्लस C2, यहाँ पर ब्रैकेट मेरा क्लोज, ठीक है, कटेगा टेस्ट। देखो तो यहाँ से ब्रैकेट अगर खोलोगे तो C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर ये और ये खत्म हो जाएगा। अच्छा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस में खोलने से आएगा और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ पर प्लस में कट जाएगा। अच्छा और क्या बचा, और क्या बचा, ये और ये 3 टर्म बचा, तो लिख लो हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस खुलेगा तो हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2 पाई एलसीएम हमारा C1 प्लस C2। यहाँ से C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में दिख रहा है, बाहर कर तो हाफ C1 इंटू C2 बाहर कर ली, बच गया यहाँ से पहला का पोटेंशियल का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2, यही बचा ना।
बाई C1 प्लस C2। अब ये क्या दिख रहा है? ये तो दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म, मतलब v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो उसको हम लिख देते हैं ऐसे, हाफ C1 C2 इंटू v1 माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला एलसीएम वाला पार्ट, तो एलसीएम वाला पार्ट इसी 2 के साथ लगा देते हैं, बाय C1 प्लस C2। ये भी आ गया एनर्जी लॉस। ठीक है, अब सोचो, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हो गया शेयरिंग द चार्जेस। ठीक है, C1 into C2 ब्रैकेट v1 माइनस v2 का स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। अब ये चीज बताओ मेरे को, क्या एनर्जी लॉस निगेटिव हो सकता है? क्या एनर्जी लॉस निगेटिव हो सकता है? देखो भाई, कैपेसिटेंस तो निगेटिव होने से रहा, चलो ये दोनों पॉजिटिव है कैपेसिटेंस, और चलिए पॉजिटिव ये पॉजिटिव, v1 माइनस v2 का स्क्वायर ये भी डिटरमाइन करेगा कि ये टर्म हमारा निगेटिव हो सकता है या नहीं। अब ये बताओ जरा, ये v1 माइनस v2 का वैल्यू अगर निगेटिव भी आ गया तो उसका स्क्वायर क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव बना देगा, मतलब एनर्जी लॉस हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव में एनर्जी का लॉस फॉर्मूला में आ रहा है। देखो स्क्वायर बन गया, मतलब वो तो निगेटिव ही अगर v1 माइनस v2 अगर आया तो हमको पॉजिटिव मिलना है। ठीक है, मतलब इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये C1 into C2 फिर into v1 minus v2 का स्क्वायर बाय C1 plus C2, दिस इज द एनर्जी लॉस इन शेयरिंग द चार्जेस। ठीक है, बिटवीन द टू कैप्स, कैप्स मींस कैपेसिटर। ठीक है, शॉर्टकट। ठीक, तो यही फॉर्मूला हमारा है। ठीक है, देखो बस एक क्वेश्चंस करना है और आज का लेक्चर खत्म। 52, चलो टाइम हाफ इंटू C1 C, हाफ नहीं C1, अच्छा हाफ कहाँ चला गया? हाफ भी तो है ना, यहाँ 2, ये होगा। ठीक है, 2 into C1 C2 लीजिए। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कैपेसिटर ले लेते हैं, उसको चार्ज दे देते हैं कुछ, है ना, क्या है इसको मिटा दे, देखो सही है, सही है। चलो तो याद रखो, हाफ C1 C2 into v1 minus v2 का स्क्वायर बाय C1 plus C2, this is the energy loss in the process। चलो एक क्वेश्चन देख लो। अब कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस ले लेते हैं, मान लो 600 पिको फैराड। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड नहीं, पिको फैराड। ठीक है, अब कैपेसिटर 600 पिको फैराड इज चार्ज through a source of 200 volt and then disconnected ठीक है, through a source of 200 volt and then disconnected. After that
After that, this capacitor is connected to a connecting wire, is connected with another caps, another uncharged caps mean capacitor, ठीक है। विथ अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, इसका मतलब दिया हुआ कैपेसिटेंस मान लो इसका भी 600 पिको फैराड, ठीक है। ठीक, फाइंड करना है एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, बहुत अच्छा। एक कैपेसिटर यहाँ पर है, 600 pF इसका दिया गया पिको फैराड कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर आपका यहाँ पर है, 600 पिको फैराड इसका भी कैपेसिटेंस दिया गया है। इसका पोटेंशियल दे दिया है 200 वोल्ट, ठीक है। इस पोटेंशियल पर ये चार्ज किया गया, और अगर अनचार्ज है, व्हाट डज इट मीन? अनचार्ज है मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका वो 0, ठीक है। सेकंड वाला था। चलो, तो हमको एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी लॉस क्या फॉर्मूला बना? C1 into C2 V1 minus V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into C1 plus C2, बस डायरेक्ट फॉर्मूला में चले आए। C1 into C2 कर दो, पिको फैराड को फैराड में ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी लो तो ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनर्जी लॉस इन जूल आ जाएगा, हमारे ऐसा ही सिस्टम में आ जाएगा। हाँ जी, 600 पिको फैराड है। पिको फैराड को इसको फैराड में कैसे लाएं? 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइक्रो रहता तो -6 से करना पड़ता। चलो हम ले लेते हैं इसको 600 into 10 to the power -12, ये फैराड में आ गया। एक और है C2 की वही कहानी है, 10 to the power -12, ये भी फैराड में आ गया। V1 minus V2 करना है, 200 minus 0 का स्क्वायर डिवाइडेड 200 माइनस 0 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। चलिए V1 है और ये V2, अच्छा बाई 2 into C1 प्लस C2। पहला का कैपेसिटेंस है 600 और दूसरे का कैपेसिटेंस है भी 600, और 10 की पावर -12 हम बाहर ले लिए। इसमें दोनों में लगना है, वो कॉमन हो गया। तो कितना हो गया? 1200 into 10 की पावर -12। ऊपर में सॉल्व करो, 600 600 6 6 36। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 36 into इसका 2 0 और इसका 2 0, 4 0। 10 की पावर -12 और -12 -24, 10 की पावर -24 into 10 की पावर 4। तो सही, इसका 2 0 और इसका 2 0 मिलकर 4 0 बन गए। तो 6 और 6 का काम कर लिए, 36 2 0 2 0 4 0 ले लिए, और 10 की पावर -12 और -12 -24 हो गए। 200 का क्या कहानी है? 200 का कहानी है कि ये 4 पर 4 0 बन जाएगा। 4 पर 4 0 बन जाएगा, तो 4 लिख करके यहाँ भी ऐसे 10 की पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। सारे 10 का एक जगह लेते हैं कैलकुलेशन, सो दैट इजी पड़ जाता है ना। आगे हम बाई 2 into 1200 आ गया। 1200 को हम सिर्फ लिखते हैं 12 into 10 की पावर, यहाँ लिखते हैं साइड में into 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। बस ये सॉल्व कर, कहाँ सॉल्व करें? यहाँ करें, बोलो 36 into 4 एक जगह लिखते हैं, और 10 की पावर -24, 4 और 4 8 हो गया, 24 में से 8 चला गया। 36 into 4 into 10 की पावर -16 होगा, 24 में से 8 गया
16 डिवाइडेड 2 into 12 है ना, मतलब 24, 2 into 12 ही रहने देना है, लोगेश भी तो करना है ना। और ये कितना हो गया लोग, सही है, 10 to the power minus 10 आएगा, 10 to the power minus 10 आएगा। ये 12 से ये 3 बार में कट गया और ये 2 से यहाँ 2 बार में कट गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 बच गया बाहर में, 6 into यहाँ पर 10 ऊपर गया, 10 to the power minus 6 कर गया, ठीक है। तो इतना जूल एनर्जी का लॉस हुआ इन दिस प्रोसेस, क्लियर है, इतना जूल एनर्जी का लॉस। या फिर अगर ऑप्शन में 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रो जूल दे दिया तो यही चीज तो है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं, माइक्रो में आके 10 की पावर माइनस 6 है ना, तो ऐसा नहीं कि माइक्रो में इसको लिख दिया तो फिर उल्टा पुल्टा समझना चालू कर, ठीक है। हाँ, तो ये क्या था, कैपेसिटर 600 pF चार्ज थ्रू सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड देन डिस्कनेक्टेड। आफ्टर दैट दिस कैपेसिटर कनेक्टेड विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग 600 पिकोफैराड कैपेसिटेंस। फाइंड एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, है ना। डायरेक्ट हम फॉर्मूला में चले आए, C1 * C2 * V1 - V2 + 2 * C1 + C2 कैसे देना जरूरी होता है हर लेक्चर में। हाँ, अब यहाँ से वैल्यू जो सब दे रखे हैं यहाँ पर, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो आज का लेक्चर पार्ट जो था हमारा 3 टॉपिक पढ़ना, 3 टॉपिक हम लोगों ने फॉर्मूला डेरिवेशन किया एंड आफ्टर दैट उसका एक क्वेश्चंस किए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर लेकर, काफी मजा आने वाला है। डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होगा जब कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें, क्या पोटेंशियल चेंज कर देगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देगा, क्या कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, क्यों हम डाइइलेक्ट्रिक को डालते हैं कैपेसिटर के अंदर। तो ये सारी चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक ये पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।